हेलो गाइस। तो डिस्टेंस आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री में। एक टॉपिक है अकबर के बारे में। तो आज पूरी अकबर की जन्म कुंडली हम लोग निकालेंगे और मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं इस पर और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा। वैसे मैंने ज्योग्राफी पूरी ऑप्शनल इसमें पढ़ाई है, बाकी वह जो है सो 6 से 10 तक जो है सो सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैं पढ़ाया हूँ। तो आज जो हम लोग इसको देखेंगे, तो इसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको समय समय पे बहुत सारा चीज़ बताते रहता हूँ जो आपके प्रिपरेशन में मदद करेगा। तो आज हम लोग अकबर के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यह जो है सो सारे एग्जामों में आता है, कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो अकबर का जो एक महान शासक था जिसका टाइम पीरियड 1542 से लेकर के 1605 के बीच में है, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन जो है सो मोहम्मद अकबर। और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट जो कि आज सिंध में वहाँ हुआ था। राज्याभिषेक इसका 11 फरवरी 1556 को हुआ था, जब उस 13 वर्ष की उम्र में था। तो 13 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक हो जाएगा, तो 13 वर्ष की उम्र में कोई राज्य को नहीं चला सकता है। तो इसलिए जो है सो बैरम खां इसका जो सेनापति था वह राज्य को इसके बिहाफ पे चला रहा था। जब ये बड़ा हुआ तो उसको भी मरवा देता है। पानीपत की इसके समय में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है और यहाँ पे बैरम खां इसमें लड़ता है, जो कि हेमचंद्र या हेमू जो है सो विक्रमादित्य के रूप में इसके अगेंस्ट में था। और शेरशाह सूरी का जो है सो ये सेनापति था। कौन? हेमू। तो उसके बाद में यहाँ पे ये हार जाता है। हेमू जीतते जीतते ये युद्ध हार जाएगा और जो है सो बैरम खां जीत जाएगा। और यहाँ से अकबर को कहा जाता है कि बहुत भाग्यशाली आदमी था, क्योंकि हेमू के आंख में एक तीर लग गया। तो जो युद्ध जीता हुआ था वो हार जाता है हेमू। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण जो है सो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस होता है। और यह जो है सो सुलह ये कुल या सभी धर्मों के शांति की बात करता है और एक नया धर्म चलाता है, दीन ए इलाही धर्म। इसने जो है सो प्रशासनिक भी सुधार किए हैं और एक मनसबदारी सिस्टम लेके आए। मनसबदारी सिस्टम इसके पहले कैसा सिस्टम था कि आप ज़मींदार हैं, ज़मीन के रेंट वसूलेंगे और सरकार को या अपने ऊपर वाले को पास करेंगे। इसने बोला कि नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम सैलरी सिस्टम को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मनसबदारी प्रणाली में सैनिकों और अधिकारियों के रैंक और वेतन दोनों तय किए गए। दूसरा चीज़ इसने क्या किया, टोडरमल जो था उसके द्वारा भू सर्वेक्षण कराया और 10 साल मतलब 10 साल का रेंट का सिस्टम लागू किया कि 10 साल में जो है सो भू सर्वेक्षण होगा और जो उत्पाद होगा वो 10 साल में बदलेगा। तो उसके हिसाब से 10 साला सिस्टम को लागू किया या 10 साला टैक्स कलेक्शन सिस्टम लागू किया। तो इससे जो ये दो सुधार है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। उसके बाद इसने जो है सो, चूँकि सबसे बड़े इसके दुश्मन कौन थे, तो राजपूत लोग थे। तो अकबर ने क्या किया कि राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध किया और उनको प्रशासनिक पद पे, ऊंचे पद पे बैठाया। तो इसके कारण वो उनके दोस्त बनने लगे और उसने भारमल की पुत्री जोधाबाई से शादी किया और इस तरह से एक मैत्री संबंध के साथ एक पारिवारिक संबंध में उसने बदल दिया। जैसे अशोक ने किया था कि बौद्ध धर्म को अपनाया और सबको बोला कि तुम इसको अपना लो, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो एक्चुअल में उसके पास सेनाएँ तो थी, अशोक के पास उतनी सेनाएँ थी, लेकिन वो बोलता मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इतनी सेना तुम्हारे पास क्यों थी? वैसे ही इसका भी कुछ नीति था और ये अपने आप को कहीं न कहीं अशोक की तरह पोर्ट्रेट करने की कोशिश किया है। अकबर जो है अपने आप को अशोक की तरह पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। अब इसके शासनकाल में जो राज्यों का विस्तार होता है उसमें गुजरात को कैप्चर करता है, बंगाल को कैप्चर करता है, काबुल को कैप्चर करता है, कश्मीर को कैप्चर करता है और दक्कन के पूरा दक्कन तो नहीं कर पाता है, दक्षिण के भाग, लेकिन कुछ भाग को इसने कर लेता है। ठीक है। उसके बाद में जब राज्य की स्थिति अच्छी हो जाती है तो लोग नए नए निर्माण कार्य करते हैं। तो यह फतेहपुर सिकरी एक शहर बचाता है जहाँ पे खुद रहता है, लेकिन बाद में पानी की किल्लत के कारण, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह शहर जो है सो अबेंडन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सिकरी जो है सो इसने बताया, वहाँ पे 2 बड़े बड़े इमारत भी बनवाया इसने। कला और संस्कृति के संरक्षण तब होता है जब राज्य एक स्टेबल कंडीशन में पहुँच जाता है। तो अकबर ने इसमें काम करता है, जिसमें तुजू के जहांगीरी बनवाता है, जहांगीर के नाम पे अकबरनामा जैसी रचनाएं भी लिखवा रहा है। और इसके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे बिरबल हो गए, तानसेन, अबुल फजल हो गए, राजा टोडरमल हो गए, मान सिंह जैसे लोग थे। इसकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र जहांगीर जो है सो मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है। तो अकबर का जो समय है यह इंडियन पीरियड में बहुत गोल्डन समय माना जाता है।
लेकिन यहाँ पे ये ऊपर ऊपर की हिस्ट्री है, अगर इसके अंदर घुसेंगे तो आपको कुछ और ही समझ में आएगा, वो बात की बात है। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के रूप में ये एक बहुत अच्छा दिखता है। तो इसमें इतना ही है। मुझे आशा है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद आपको, आप हमको समय दिए इसके लिए।